नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों से कई फ़ोन आ रहे थे, कई डिमांड हो रही थी कि मैडम आप कुछ तांत्रिक चीज़ों पे बात करिएगा। हालाँकि मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन थोड़ा-सा अब आपकी इच्छा है तो मैं बना रही हूँ। देखिए, वैद्य को सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। असली वैद्य वही कहलाता है जिसे दैहिक, दैविक और भौतिक चीज़ों का ज्ञान हो। दैहिक यानी देह से निर्मित। अगर मान लो अगर आप तम्बाकू, गुटखा, दारू पीते हैं, खूब गुटखा खाते तो कैंसर होना है, ये दैहिक है। गलत आहार से, गलत विहार से दिन भर आप धूप में रहते हैं तो आपको अलग शरीर में बीमारियां आएगी, उसको हम दैहिक बोलते हैं। फिर हम दैविक पर आते हैं, भौतिक पर आते हैं। भौतिक से भी शरीर में बीमारियां तो कई तरह से आती है। पहले हो गया देह से निर्मित, फिर होता है भौतिक यानी ग्रहों का शरीर पर प्रभाव होता है, नजर होते हैं, टोटके होते हैं, उतारा होते हैं, बहुत सारी चीजें हम मानते हैं, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, ये हमारे आयुर्वेद में है। अष्टांग आयुर्वेद में एक भूत विद्या का भी है, पूतना ग्रह वगैरह इस तरह की चीजें। फिर आते हैं दैविक, देवताओं का श्राप से भी शरीर में बीमारियां आती है, लेकिन वो बहुत कम, एक 10% है, पर आती जरूर है। उसमें हम इष्ट देवता, कुल देवता, फिर कई बार ऐसा होता है कि नाड़ी तो बहुत अच्छी चल रही है और इस पर, चलो ये एक अलग सब्जेक्ट है। अब अपन बात करते हैं तांत्रिक पे। तांत्रिक होता क्या है? तांत्रिक में 3 बातें होती हैं। एक होती है तांत्रिक वनस्पतियां, एक होती है तांत्रिक खनिज, और एक होती है हिंसात्मक जानवरों से, पशु पंछियों से तांत्रिक क्रियाएं। मैं तीनों पहलू पे बात करती हूँ। पहले अपन वनस्पतियों पे बात करते हैं। मेरे वीडियो देखने वाले से कई लोग होंगे जो मैं जो बोलने जा रही हूँ वो सब चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं सुनी होगी। हम भारतीय हैं, ये चीजें कान में आ ही जाती है, किसी भी प्रांत में हो। जैसे चितावर की लकड़ी है, सफेद पलास है, भुलनी बूटी है, तेलिया कंद है, काली हल्दी है, रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष वगैरह, ये भी इसमें आता है। अभिमंत्रित की हुई कई तरह की जड़ें हैं, इंद्रजाल, माया जाल, जटा संकरी, इस तरह की कई चीजें, और भी कई लंबी लिस्ट है मेरे पास। ये सब वनस्पतियां तांत्रिक कहलाती हैं। अब ये तांत्रिक इसलिए कहलाती है कि जैसे आज आप एक एग्जांपल देती हूँ कि अर्जुन की छाल हार्ट के लिए काम करती है, ऐसे हर जड़ी बूटियां अलग अलग काम करती है। जैसे जटामासी बालों के लिए कही गई है, कुछ दिमाग के लिए है, शंख पुष्पी दिमाग के लिए, ऐसे हर हमारी व्याधि के लिए कुछ ना कुछ ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटियां खोज के रखी है। तो ये सब चीजें, अब जैसे भूलनी बूटी, तो कहा जाता है कि इसको हाथ में रखने से इंसान भूल जाता है, किस हद तक सही है? माया जाल, नाम तो इतना बड़ा है कि आप घबरा जाओ। आप रेलवे स्टेशनों पे बड़ी बड़ी किताबें देखते थे, इंद्रजाल, माया जाल, आपके दिमाग में ये आता है कि ये पता नहीं क्या चीज है। इसका फायदा बहुत सारे लोग उठा सकते हैं, मैं बाद में चर्चा करती हूँ। अब इंद्रजाल क्या होता है? इंद्रजाल सही मायने में एक समुद्र की वनस्पति है, एक पौधा है समुद्र का। वो जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, काफी मोर के पंख जैसा अच्छा बड़ा सा हो जाता है, एक सुपड़े टाइप बड़ा सा इंद्रजाल, वो वनस्पति है। दूसरी बात माया जाल। अब सोचेंगे माया जाल क्या चीज है, आपको मालूम नहीं है माया जाल के बारे में, तो दुनिया भर की ठगी में आप फंस सकते हो। माया जाल एक वनस्पति है, उसके फल है, गुच्छों में फल लगते हैं। अभी तो मेरे पास पौधा नहीं है बताने, वनस्पति की मैं शौकीन है, मेरे पास इसका पौधा भी था। चांगेरे पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, 3 पत्तियां भी बोलते हैं, उसकी सब्जी भी खाते हैं। ऐसे माया जाल के पत्तों की सब्जी खाते हैं, बहुत पौष्टिक होती है और बहुत स्वादिष्ट होती है। नालों के और किनारे, नदियों के किनारे जहाँ पानी जमा रहता है, तालाबों के किनारे में, ऐसी बिल्कुल घास रूपी छोटी 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 सी कॉलोनी बना के ये वनस्पति रहती है। 4 पत्तियां रहती है और बेल चलती है, जैसे अपनी ब्रह्मी की बेल चलती है, उसके बीजों को मायाजाल कहा जाता है। अब देखिए, अभिमंत्रित की हुई वनस्पतियां, मैंने इस पर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और एक बनाने की और डिमांड आ रही है कि जिस राशि में आप हैं, जिस राशि है आपकी, या जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, उस नक्षत्र के पौधे को घर में लगाइए, वो भी तांत्रिक काम करेगा। तांत्रिक चीज क्या है? आपके मानसिक और शारीरिक और आर्थिक, ये तीनों पर अच्छा वर्क करे। दवाइयां तो आपका शारीरिक ठीक कर सकता है,
मानसिक और आर्थिक। आर्थिक आपकी मेहनत ठीक करेगा, पर कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े हम नुकसान करते हैं, महत्वाकांक्षी बनते जा रहे हैं, हम बड़े बड़े नुकसान कर लेते हैं, आर्थिक संकटों में फंस जाते हैं। कई पति पत्नी और वो के चक्कर बहुत होने लगे हैं आजकल ये सब चीज़ों में, इसलिए फिर वो उनको कुछ सूझता नहीं है तो इनके दरबारों में जाते हैं। कई लोग बहुत सच्चे होते हैं, सच्ची बात करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग 80-90% आपकी भावनाओं को पकड़कर आपके साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए ये तो हट के बात है। अब सफेद पलाश के बारे में देखिए, सफेद पलाश के बारे में आपने बहुत सुने होंगे कि पूर्वाभास हो जाता है, ये हो जाता है। कई साधु संत, मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी आपके लिए, वो भी तांत्रिक बोल सकते हैं उसको, सर्पगंधा का गले में पहनिए उस लकड़ी को, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। एक वीडियो बनाऊंगी मैं उतरन की जड़ पे। उतरन भी तांत्रिक कहला सकती है, क्योंकि उसकी जड़ की माला अभिमंत्रित कर कर जॉन्डिस वाले को पिना दीजिए, धीरे धीरे जॉन्डिस उतरता जाता है, वो माला अपने आप लंबी होती चली जाती है। ये क्या है? कुछ जड़ी बूटियों का एक अलौकिक संसार है। मैं धीरे प्रयास कर रही हूँ धीरे धीरे आपको समझाने के लिए। इसके लिए तो एक वीडियो बहुत छोटा होएगा, मैं थोड़े से मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। फिर आते हैं हम लोग खनिज पे। खनिज भी अच्छा काम करती है। जैसे दक्षिणवर्ती शंख को लक्ष्मी माना गया है, विष्णु शंख है, और कई तरह के शंख होते हैं, बांसुरी शंख है, लक्ष्मी शंख है, मोती शंख है, शंख की लंबी श्रृंखला है। और दक्षिणवर्ती शंख उसके अंतर्गत आता है गोमती चक्र भी। गोमती नदी में ये कीड़ा पाया जाता है। दरअसल शंख तो आप जानते हैं कि एक सेल्स है और कीड़ा होता है, तो गोमती चक्र का भी बहुत महत्व होता है, उसको घर में रखना चाहिए, पूजन में रख सकते हैं। ये सब चीजें पूजन के योग्य है। फिर उसमें आता है हिंगलाज ठुमका। जो हिंगलाज माता है, बताते हैं कि ये उनका आंसू है। ये पाकिस्तान में है हिंगलाज देवी, वहाँ ये मिलता है। तो हमारे इंदौर के पास में उज्जैन है, उज्जैन में सिंहस्थ भरता है, और अधिकांश साधु संत इन्हीं सब चीजों में, सिंहस्थ में, इसी खोज में आम पब्लिक भी जाती है कि कोई ऐसा संत मिल जाए जो चमत्कारी जड़ी बूटी दे दें, जैसे भूलनी बूटी है, ये है, वो है। लेकिन फिर आते हैं इसी के अंतर्गत रत्न भी आते हैं, कई तरह के रत्न आते हैं। अब जैसे मरियम रत्न है, उससे दही जम जाता है। बहुत सारे रत्न है, बवासीर ठीक हो जाता है। पारत की चीजें, अब पारा बांधना, पारे के शिवलिंग है, पारे का फलाना है, बहुत सारी चीजें, एक लंबी रेंज है। फिर आते हैं, मेरे पास अधिकतर लोग बोलते हैं कि मैडम कामिया सिंदूर कहीं मिलेगा क्या? कामिया सिंदूर लगाने से आप किसी को वशीभूत कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। कामिया सिंदूर होता क्या है? कुछ नहीं होता है। दरअसल आप, कई लोगों से मैं माफी भी चाहती हूँ कि हो सकता है उनके पास असली चीज हो, लेकिन जहां तक मेरे अभी इस उम्र तक, जैसे मैं बचपन से ही आयुर्वेद में हूँ, कामिया सिंदूर जो देते हैं वो देते हैं, कई बार कवच छोड़ देता है भगवान, जैसे हनुमान जी कवच चोला उतारते हैं, गणेश जी चोला उतारते हैं, उसका एक टुकड़ा देते हैं, वो बोलते हैं ये कामिया सिंदूर है। पता नहीं क्या सच्चाई है, मैं इस पर ज्यादा बहस करना नहीं चाहती हूँ, विवादों में पड़ना नहीं चाहती हूँ, हो सकता आपके पास सच्चा भी हो। रत्न वगैरह भी इसमें ही आता है। और गोमती चक्र है, सबसे अच्छी चीज होती है दक्षिणवर्ती शंख। उसका मैं बताऊंगी, उस पर शंख पर मैंने एक वीडियो बना भी चुकी हूँ, कभी पुराने हैं, लेकिन अब मैं फिर से नया बनाऊंगी। सीधे हाथ में पकड़ा जाता है, वो दक्षिणवर्ती शंख होता है। शंख के बारे में एक बात और बता दूं आपको कि शंख को बिना पानी के कभी नहीं रखना चाहिए, शंख को हमेशा पानी में डुबा के रखना चाहिए। अब हम तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, जो भी तांत्रिक कहलाती है। तीसरी कैटेगरी होती है हिंसात्मक, मतलब जानवरों से निर्मित, पशु पंछियों से निर्मित, उल्लू है, कौवा है, पता नहीं फलाना ठिकाना। मैं आपको बिल्कुल एकदम आपसे एक वादा चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सब चीजें बिल्कुल घर में नहीं रखेंगे और इस पे विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपका विवेक है और आपको कुछ फायदा दिख रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन देखिए, अब हाथा जोड़ी की बात करें, एक मोहिनी करके एक धागा आता है मोहिनी का,
हाथा जोड़ी आपने देखे कई तरह की आती है, छोटी बड़ी, खूब पैसे को कीमती आती है, कई हजारों में। जितना आप ठग सकते हैं उतना ठग लो आप सामने वाले से। इसमें बिल्ली की जर आती है, काली बिल्ली की जर आती है, सियार सिंगी आती है, फिर पशु के अवयव आते हैं, पंछियों के अवयव आते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें तांत्रिक चीजों में आती हैं। लेकिन अब देखिए, हाथा जोड़ी मेरे को लगता है कि बहुत से लोगों के पास में सार्वजनिक रूप से भी वो रख सकते हैं, कई बार चोरी छुपे से भी वो रखते हैं अपने पास। मैंने अभी देखी थी कि मार्केट में भी बिकती है वो। लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है, वो कोई वनस्पति नहीं है। मेरा जीवन जड़ी बूटियों में रचा बसा है। 1,500-2 हजार तरह की जड़ी बूटियां मेरे पास थी, मेरी हॉबी थी। ऐसी मैंने आज तक अपने जीवन में हाथा जोड़ी का पेड़ नहीं देखी हूँ, वो नहीं देखी हूँ पेड़। ये एक पंछी के या किसी जानवर के अवयव है, पंजे वाला कुछ इलाका है जिसको हाथा जोड़ी करके बेचते हैं। एक बार मेरे पास एक मेरी पेशेंट आई है, उसको इस चीजों पे बहुत ज्यादा विश्वास था। वो लेकर आई थी, तो उसने सोची कि मैं इसको गंगा जल में डुबा के रखती हूँ, और 2-3 दिन वो भूल गई उसको डुबा के रखने के बाद। वो जब लेकर आई, मेरे पूरे क्लिनिक में जैसी खूब सड़ी हुई लाश की दुर्गंध मुझे मालूम है कैसे आती है। इतनी बुरी दुर्गंध थी उसमें कि मैंने बोली तुरंत उसको बाहर फेंको। इतनी दुर्गंध किसी वनस्पति में तो नहीं आ सकती है। उसमें हड्डी भी दिख रही थी, गल गई थी, बिल्कुल ऐसे सड़े मांस की बदबू आ रही थी। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, मैं सच हूं कि गलत हूं। आप लहसुन अदरक भी नहीं खाएंगे, सात्विक है, सनातनी है, क्यों हिंसात्मक जाए। अब बिल्ली की जर आपको क्या काम, अपने विवेक से काम लीजिए। अब सभी में तो जर निकलती है, इंसान के बच्चे में भी जर निकलती है। जर तो हर जानवर, घोड़े में, गाय में, बैल में, ऊंट में, सभी का बच्चा एक थैली में आता है, एक झिल्ली में उसके पैदा होता है, वो जन्म लेता है। तो आप खुद सोचिए कि वो इतनी सी जर बिल्ली की क्या आपके जीवन को बदल सकती है, क्या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकती है। बल्कि मुझे लगता है ये सब चीजें आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, मैं सुनाना चाहती हूँ। एक बार मैं किसी का वेट कर रही थी कार में बैठ के। एक मतलब बहुत गरीब महिला, और मतलब भिखारी भी बोल सकते हैं उसको, वो गंडे ताबीज लेकर किसी के पास गई थी, और मैं सब ध्यान से सुन रही थी उनकी बातें। 10,000 में हाथा जोड़ी को लेके वो जो बोल रही थी कि मतलब तुम्हारा पैसा, धन दौलत इतनी आएगी, आप ले जाके देखिए, आपका जीवन बदल देगी, आपकी सब मुश्किल ये दूर हो जाएगी। ये सिंदूर खाती है, ये आपके घर में होना चाहिए, लक्ष्मी का स्वरूप है। अरे भाई, सौदा 10,000 में बात होते होते वो शायद 5-6 हजार में, दूर से देखी थी मैंने ये बात, 5-6 हजार में वो सौदा हुआ भी, और वो लेकर भी गए। अब आप खुद सोचिए कि अगर वाकई ये धन देती तो वो गरीब भिखारन को क्यों नहीं देती। वो तो अमीर हो गई, 5-10 हजार उसको बिल्कुल मिल गया आपको ठगे करके, कोई शब्दों का जाल बूंद के। कोई भी आप, मैंने एक बार शिलाजीत का भी मैंने बताई थी कि हिल स्टेशन पे लाखों रुपए सेक्स की दवाई के नाम पर देते हैं। इसलिए हम भारतीयों को थोड़ा चतुर बनना चाहिए। राजनीति में भी बहुत ठग है। वो आपको ऐसा भ्रमित करते हैं कि बस वो है तो कुछ है ही नहीं। गौर करना मेरी बातों पर। ऐसे ही कई संत मुनि, सब नहीं बोल रही हूं मैं, कुछ संत 70% हो सकता मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से गलत, ये ठग होते हैं, आपकी भावनाओं से खेलते हैं। गलत है। आप थोड़े समझदार बनिए, कर्मों पर विश्वास रखिए, आपके व्यवहार पर विश्वास करिए, मीठा बोलिए। मैं हर बार बोलती हूं, आप बहुत संयम से काम ले, अपनी विद्या को बढ़ाएं, अपने विवेक को बढ़ाएं, दयालु बने। आप इतने, भारत का स्वभाव बदलते जा रहा है, मैं सच बता रही हूँ, मैं पूरे दुनिया में घूमती रहती हूँ। आप में एक घमंड सब बनता जा रहा है। मैं आप सबसे अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और आप सबसे एक निवेदन करती हूँ कि ये तंत्र मंत्र पे अभी ज्यादा विश्वास ना करें। कर्मों से बढ़कर कुछ नहीं है। कर्म अच्छे करें आप, आपको फल अवश्य मिलेगा। कितने भी बंद कमरे में आप पाप कर लें, पंचमहाभूत आपके साथ है, इसका नतीजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्दों को याद रखिए। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।
इसके आगे मैं और यंत्रों पे बात करूंगी और मंत्रों पे बात करूंगी, उसका साइंटिफिक पहलू बताऊंगी आपको। नमस्कार।